राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने सुंदर सी ड्रेस बनाई है 0 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। केवल उल्टी और सीधी सिलाइयों से हमने इसको बनाया है। इसे बनाना बहुत ईजी है, आप ज़रूर बनाइएगा अपने कान्हा जी को। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए हम पहना के दिखाते हैं। ये 0 नंबर लड्डू गोपाल हैं हमारे, तो हम इनको पहना के दिखा रहे हैं। आप चाहें तो आगे से भी पहना सकते हैं और पीछे से भी पहना सकते हैं। इस तरह से आप आगे से पहना सकते हैं, हम पीछे से भी पहना के दिखाएंगे आपको इस तरह से। इसमें डोरी डाली हुई है तो फिटिंग भी बहुत ही सुंदर आती है। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो एक बटन लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक बटन लगा के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी फ्रिल बन के रेडी हुई है। और ये देखिए टोपी हमारे गोपाल जी की, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। चलिए बना लेते हैं इस ड्रेस को हमने कैसे बनाया है। इस तरह राधे राधे दोस्तों, देखिए 0 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली है। केवल हम उल्टी और सीधी सिलाई से बनाएंगे। तो चलिए पहले हम फंदे डाल लेते हैं। 0 नंबर के लिए बना रहे हैं तो पहले हम 13 फंदे डाल लेंगे। फंदे हमें सादा ही डालने हैं। इस तरह से देखिए उनको पकड़ लिया और ये हमारा एक फंदा हो गया, ये दूसरा। ऐसे ही करके हमें 13 फंदे डालने हैं। चलिए हम फंदे डाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए हमने 13 फंदे डाल दिए हैं। अब हमें 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनना है। तो इस तरह से हम देखिए ये धागे को अंदर करते हुए और उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो हमें 2 सिलाई बुनना है उल्टी उल्टी, तो हम बुन लेते हैं, एक ये वाली और एक और। तो हम 2 सिलाई बुन के फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो इसको हम कट कर लेंगे और क्रीम कलर हम यूज़ करेंगे। तो फिर से हमें एक सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए हम इसको डबल करके लेते हैं, जिससे हमें नॉट नहीं लगानी पड़ती है। तो इसको बुन लेते हैं और ये धागा भी हम खींच के अंदर साइड लेते जाएंगे इस तरह से। 4-5 फंदों तक धागे को दबाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। चलिए हम ये वाली सिलाई भी बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। अब हम इस ऊन को कट कर देंगे। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, और सभी फंदों पर हम जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड रखेंगे और इस पे हमने देखिए ये जाली बना ली, फिर धागा अपनी साइड किया, फिर जाली बना ली। ऐसे ही हमें सभी फंदों पे जाली बनानी है। केवल लास्ट के और शुरू के 2-2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। टोटल 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, शुरू के और लास्ट के। चलिए हम सभी फंदों पे जाली बना लेते हैं इस तरह से। धागा अपनी साइड करेंगे और सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड किया और सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड किया और सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड किया और सीधा बुना। अब ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए हमने उल्टी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब हमारे पास टोटल 22 फंदे हो गए हैं। शुरू के और 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे पे हमने उल्टे बुने थे और सभी पे जाली बनाई थी। तो हमारे फंदे बढ़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, बाजू घटाना है।
तो हम फंदे बांट लेंगे, 1 2 3 4 4 4 फंदे, ये 4 4 आगे के हो गए, 3 4 1 2 3 4 ये बाजू के घट जाएंगे, तो हमारे 6 फंदे पीछे के लिए बचेंगे। तो चलिए हम बुन लेते हैं। 4 फंदे हम आगे के बुनेंगे, पहले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, इसके बाद 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब 4 फंदे हम घटा देंगे, तो 2 फंदे घटाएंगे पहले इस तरह से, ये हमारा एक फंदा घट गया, 2 फंदे साथ में बुने, फिर से हमने यही फंदा भर लिया और फिर से हमने 2 फंदे साथ में बुन दिए, तो हमारे 2 फंदे घट गए। फिर से भरेंगे और 2 फंदे फिर से साथ में लेंगे, तो ये हमारा 3 फंदा घट गया। 3 ही फंदे घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 फंदे घटा दिए हैं, बाकी के हम पीछे के फंदे बुन लेंगे। तो 1 सीधे ही बुनना है, 2 3 4 5 6 7। अब हम गिन लेते हैं, 4 ये हमारे आगे के हो गए हैं और 3 हमें घटाना है, तो एक और बुन लेते हैं, 8 फंदे पीठ की साइड के हो गए। अब हम 4 फंदे घटाएंगे, तो 2 फंदे साथ में बुनेंगे इस तरह से, ये एक फंदा घट गया, फिर से एक फंदा भर लिया, ये देखिए दूसरा फंदा घट गया, फिर से यही फंदा भर लिया, ये तीसरा फंदा घट गया, और ये 3 फंदे हमने यहाँ पे घटाए थे, 3 हमने यहाँ पे घटा दिए, और एक फंदा हमारा सिलाई में है ही, तो ये हम सिलाई में ही रहने देंगे, और ये 3 फंदे और बुन लेंगे सीधे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, क्योंकि 2 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं किनारे के। ये देखिए, अब हमें उल्टी सिलाई उल्टी हुई बुननी है, तो हम बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई से अब हम चलिए बुन लेते हैं। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बुननी है। चलिए बुन लेते हैं। देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2, बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, उल्टी साइड से हम उल्टा ही बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं। देखिए हम फिर से सीधी साइड आए हैं, तो हम फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, बीच के फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर हम इसके बाद एक सिलाई और उल्टी बुनेंगे, इसके बाद हम सीधी साइड से एक सिलाई और बुनेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि हमने टोटल कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं। देखिए हमने 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं, गिन के बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बाजू घटाई थी, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6वीं सिलाई हमारी सिलाई में है। अब हम दूसरा कलर लगा लेंगे, ये वाला, और एक सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो हमें धागे को कट नहीं करना है, बस हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो चलिए हम ये वाली सिलाई बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। अब हमें क्या करना है, 2 फंदे हम पहले
और लास्ट के दो फंदे उल्टे बुनेंगे और सभी फंदे पे हम फिर से नेट बना लेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। 2 फंदे उल्टे बुने और सभी फंदे पे हमें नेट बनाना है। तो ये देखिए एक नेट बना लिया, फिर धागा अपनी साइड किया, फिर से नेट बना लिया, फिर धागा अपनी साइड किया, फिर से नेट बना लिया, फिर धागा अपनी साइड किया। ऐसे ही हमें सभी फंदों पर नेट बना लेनी है। तो चलिए हम बना लेते हैं, लास्ट में आएंगे फिर आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए सभी फंदों पर नेट बना ली है, लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो एक फंदा और ये 2 फंदा। अब हम फिर से क्रीम कलर से बुनेंगे उल्टी सिलाई। तो चलिए बुन लेते हैं उल्टी सिलाई, फिर बताते हैं। देखिए सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड से फिर से हमें 2 फंदे उल्टे बुनना है। बाकी फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हम क्रीम कलर से ही बुन लेते हैं। 2 फंदे हमने उल्टे बुने और सारे सब फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट में आएंगे तो 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं। देखिए सीधी सिलाई हमने बुन ली है, उल्टी साइड से हमें पूरा उल्टा बुनना है। फिर से सीधी साइड आएंगे तो ऐसा ही बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे, बीच के सभी सीधे और लास्ट के 2 उल्टे। फिर से हम उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ क्रीम कलर से हो गई हैं। अब हम फिर से उल्टी साइड आए हैं, तो अब हम फिर से मेहंदी कलर लगा लेंगे, ये वाला, और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। इस तरह से उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हम इसको सीधी साइड से भी पूरा उल्टा बुनेंगे मेहंदी कलर से। तो हमारी मेहंदी कलर से 2 सिलाई हो जाएंगी। एक हम उल्टी बुन चुके हैं और ये सीधी साइड से भी उल्टा बुन रहा है इस तरह से। चलिए बुन लेते हैं, फिर हम क्रीम कलर लगाएंगे, उसमें बताएंगे हमें क्या करना है। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं, 2 सिलाइयाँ हमने मेहंदी कलर से बुन ली हैं। अब हम उल्टी सिलाई क्रीम कलर से बुनेंगे, क्रीम कलर लगा लेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं उल्टी सिलाई, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए हमने क्रीम कलर से भी एक सिलाई बुन ली है उल्टी। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 2 फंदे पे जाली बनाएंगे। सभी में हमें यही करना है। धागा अपनी साइड किया, फिर से जाली बनाई, 2 फंदे पे जाली बन गई। अब हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 2 फंदे पे जाली बनाएंगे। तो धागा हमारी साइड है, देखिए सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी साइड किया और ये सीधा बुन लिया। अब फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदे पे जाली बनाएंगे, 1 और फिर धागा अपनी साइड किया, ये 2, फिर धागा अपनी साइड किया, उल्टे बुनेंगे 2 फंदे। ऐसे ही हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए बुन लिया हमने इस सिलाई को। अब हम उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं इसको, फिर बताते हैं। देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, बीच के सभी फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी साइड आएंगे तो फिर से हम मेहंदी कलर लगा लेंगे। चलिए हम बुन लेते हैं इतना, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए हमने एक सिलाई इससे बुन ली है। अब हम फंदे घटाएंगे। अब हमें और नहीं बुनना है, क्योंकि हम 0 नंबर के लिए बना रहे हैं। तो हमें क्या करेंगे, पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। आप चाहें तो सादा फंदे भी घटा सकते हैं, 2 का 1 करते हुए। हम यहाँ पे कंगूरा वाले फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे हमने बुन लिए, धागा उल्टी साइड ले गए हम, और उल्टी साइड से भी हम इन्हीं 2 फंदों को बुन लेंगे। 6 फंदे करके हम घटाएंगे। आप चाहें तो 4 फंदे, 5 फंदे, 7 फंदे, 8 ऐसे करके घटा सकते हैं। तो पहले हमने 2 बुने थे फंदे, अब हम 3 बुनेंगे।
3 फंदे बुन लिए। इन्हीं को हम पीछे साइड से भी बुन लेंगे। तो 3 सीधी साइड आए। अब हम 3 फंदे बुने थे, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और एक और 4 फंदे बुन लिए। अब फिर से हम इन्हीं को उल्टी साइड से भी बुनेंगे। 1 2 3 4। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड से फिर हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। 4 बुने थे पहले, अब हम 5 बुनेंगे। 3 4 और 5। पांचों फंदों को हम उल्टी साइड से भी बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 5 बुन लिए। 5 फंदे हो गए हैं। अब हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बुन लिए। उल्टी साइड से भी बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से सीधी साइड आ गए। हमें 6 फंदे ही घटाना है, तो हमने 6 फंदे तक इसको बुन लिया है। अब हम 6 में से 5 फंदे घटा देंगे। एक फंदा घट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब हमारे पास एक फंदा बचा है। फिर से हम एक फंदा और ले लेंगे इसमें से, और यही पैटर्न जो हमने 2 फंदे से स्टार्ट किया था वही हम फिर से रिपीट करेंगे। ऐसे ही हमें सभी फंदे घटा लेने हैं। तो इस तरह का देखिए कंगूरा बन के आ जाएगा। बहुत सुंदर लगता है ये। चलिए हम सारे फंदे घटा लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। ये हमने इसके सारे फंदे घटा लिए हैं एंड तक। ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा दिए धागे को कट करके। अब हम इस धागे को क्रोशिया की मदद से अंदर की साइड कर लेंगे। इस तरह से और एक्स्ट्रा उनको कट कर देंगे। इस तरह से ये देखिए फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। चोली है, छोटी सी बाजू निकल के आई है क्योंकि हमने 3 ही फंदे घटाए थे। ये देखिए, और एक ये यहाँ पे ये। तो इसमें हम एक चटकनी बटन लगाएंगे पीछे की साइड। आप चाहें तो 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे। इस तरह से फ्रॉक आएगी। और हम टोपी बनाना बता देते हैं। टोपी बनाने के लिए देखिए हमने 10 फंदे डाल के 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 10 फंदे डाले हैं, 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं, और बाकी के धागे को हमने सुई में डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पर नॉट लगा देनी है उल्टी साइड से। तो हम नॉट लगा लेंगे जिससे ये धागा हमारा खुले ना। देखिए हमने नॉट लगा ली है। अब हम सारे फंदे सुई में उतार लेंगे। तो आप एक एक करके भी भर सकते हैं सुई में, और इस तरह से भी भर सकते हैं। एक भी फंदा हमारा गिरना नहीं चाहिए। इस तरह से देखिए हमने सारे फंदे इसमें भर लिए। इस तरह से उल्टा करेंगे। एक बार और हम इन्हीं फंदों को सुई में डाल लेंगे। और इसको टाइटली इस तरह से कस देंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। तो
चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं और एक जिगजैग बटन लगा लेते हैं, फिर हम आपको डोरी डालना बता देंगे। ये देखिए हमने टोपी बना ली है, सिल ली है, इसको सीधा कर दिया है। देखिए कितनी प्यारी सी टोपी बन के रेडी हुई है। देखिए अब ये धागा बचा हुआ है इसमें सुई में, तो हम इसी से डोरी बना देंगे। तो इसके लिए हमने 2 मोती ले लिए हैं, मोती डाल देंगे इसमें, दोनों किनारों पर डालेंगे मोती। तो हम नॉट लगा देते हैं इसमें। इस तरह से हमने नॉट लगा दी। और जो हमने यहाँ पे जो जाली बनाई थी ना इससे मेहंदी कलर से, उसी में हमें ये डोरी डालनी है। सुई से बहुत आसानी से डल जाती है। इस तरह से जितनी बड़ी आपको डोरी रखनी है उतना सा धागा रखिए, ये इस तरह से। और बाकी का धागा हम कट कर देंगे। दूसरे सिरे पर भी हम मोती लगा के नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा उनको कट कर देंगे। इस तरह से देखिए प्यारी सी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो भी ड्रेस बना सकें अपने कान्हा जी के लिए। देखिए बिल्कुल छोटे से कान्हा जी के लिए इस तरह से हम डोरी को ढीला या टाइट कर सकते हैं, तो बटन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से बन जाएगा। देखिए कमर पे अच्छे से सेट हो जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।